अजमल साहब, पहले तो लॉ करने वालों के बारे में एक तसव्वुर कायम था जी कि जिसको कहीं और एडमिशन नहीं मिलता वो आखिरकार लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया करता था। लेकिन जी अब तो लैट का निज़ाम आ चुका है। पहले उसका बाकायदा टेस्ट होता है, जी क्वालिफाई करता है, फिर जाके जी ये टेस्ट ठीक है। ये टेस्ट बेहतरीन है। लैट जो है उसको HEC करवाता है और उसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई इस तरह का हैंकी फैंकी का कोई तस्वर ही नहीं है। तो बिल्कुल मेरिट पर होता है लैट। और उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जिन बच्चों ने वाकई लॉ करना है उन्होंने अपनी चॉइस बनाई पहले तो कि मैंने लॉ करना है, तो फिर भाई लैट का इम्तहान दें। तो लैट का इम्तहान देंगे, पास करेंगे और उसका पास का थ्रेशोल्ड 33% नहीं है, 50% है। 50% से ऊपर आप या 50% मार्क्स लेंगे तो पास होंगे। और बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं जो लॉ करना चाहते हैं, लेकिन लैट टेस्ट की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो ये इससे मेयार बेहतर हुआ है। नहीं, लैट में क्या क्या जो चीज़ों का इम्तिहान लिया लैट जाता है बेसिकली उसमें इंटर के लेवल का होता है कि इंटर की ही सब्जेक्ट्स में क्या चीज़ चेक की जाती है? उसको लॉ को पता है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है? मेरा ख्याल है उसका जो पैरामीटर रखा गया है कि वो इंटर का एप्टीट्यूड उसका है या नहीं, जो उसने इंटर पास किया। क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स से इंटर पास होके आ रहे होते हैं ना बच्चे, तो इसलिए अब ये इंटर लेवल का एक टेस्ट। ये तो आउट ऑफ सिलेबस होता है सारे का सारा। जी आउट ऑफ सिलेबस होता है बिल्कुल। लेकिन आम बच्चों को तो लेकिन पता ही नहीं, ये तो अकेडमियों का रास्ता खुल स्टैंडर्ड गया। उसका इंटरमीडिएट का होता है। जैसे नहीं, जैसे वो आप देख बुनियादी बात सकते हैं नहीं कि पहले मेडिकल में आपने एडमिशन लेना तो तब भी आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर अकेडमियों के रास्ते खुले हुए हैं। माँ बाप के लिए तो डबल खर्चा हो गया। बिल्कुल डबल खर्चा हो गया। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जैसे DG खान बोर्ड से कोई बच्चा इंटर करके आया और उसने कहा जी मेरे 90% मार्क्स है। गुजरांवाला बोर्ड से कोई करके आया, उसने कहा मेरे 95% मार्क्स। अब ये हर बोर्ड की अपनी अपनी मार्किंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपने इनको एक यकसा मेयार भी तो कोई बनाना है ना। तो इसलिए आपने एक इंटर लेवल का टेस्ट, आप चाहे मेडिकल के लिए, चाहे अपना लॉ के लिए, चाहे इंजीनियरिंग के लिए या BS के प्रोग्राम। लेकिन अजमल साहब, ये तो बस सिलेबस ही चेंज हो जाता है ना। जब उसने लैट का इम्तिहान देना है तो सिलेबस सारी बुक्स एक तरफ चली जाती हैं और ये जो उनके इम्तिहान दिया जाता मेनली है उन्हीं सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होता है। कोई उसमें कोई आसमान से गिरी हुई चीज़ नहीं होती। इसमें लॉ से मुतालिक भी सवालात होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन मेनली तो होते हैं कि वही इस्लामियात के बारे में, मुताला पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम अपना जो उनके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ का कुछ पोर्शन होता है, कुछ अपने बारे में लिखने का पोर्शन होता है कि आप अपना मोटिव बताएं कि आप क्यों लॉ में आना चाहते हैं। तो उससे आपको बंदे का पता चलता है कि ये क्या। और उसमें दोनों ज़बानों की ऑप्शन है कि आप इंग्लिश अच्छी नहीं लिख सकते, आप उर्दू में बता दें, लेकिन बताएं तो सही, अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट तो दें। तो उससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई उर्दू में देता जवाब देता है तो कोई फ़र्क तो नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। अब वो उसके सेम मार्क्स ही होते हैं। हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तो ज़्यादातर उसमें इंग्लिश ही इंग्लिश चलती में है। है, लेकिन ये तो उस कहते हैं जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है वो फिर इंग्लिश, उसकी फिर टर्मिनोलॉजी उसकी जो बहुत अच्छी होनी चाहिए जी कि सारे का सारे जो टर्म्स पे चलता है लॉ जो है, एक एक लफ्ज़ की उसके अंदर जो है मीनिंग उसकी, और ये समझ के उसको चला जाता है कि ये लफ्ज़ किस मकसद के लिए बोला गया। तो इसलिए इंग्लिश पर उसकी ग्रिप जो है बच्चे की जी उसकी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे दौर में तो हम तो उर्दू में हमने किया हुआ है। जी, उस जिस दौर में हमने एडमिशन लिया था लॉ कॉलेज में, जी उस वक्त अच्छे छोटी छोटी किताबें आया करती भले थी। ज़माने थे ना, उसमें वो हो गया। लेकिन अब जो आपको मैं मज़े की बात बताऊं, इस वक्त जो 4 साल का पाकिस्तान बार कौंसिल ने नया निज़ाम मुतारफ़ कराया है लॉ का, बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड है। 4 साल के अंदर इतने मज़ामीन वो पढ़ा रहे हैं कि मेरा ख्याल है वो दुनिया की किसी भी लॉ डिग्री से मुकाबला। आप देखें ना, पहले 2 साल का हुआ करता था लॉ, उसके बाद बैचलर हो जाते थे, डिग्री उसको मिल जाती थी FA करने के बाद। नहीं, वो शायद BA के बाद होता था वो वाला। हाँ, BA करने के बाद उसको जो है इसमें BA मर्ज कर दिया ना, BA को भी मर्ज कर दिया और उसके साथ लॉ को भी मर्ज कर दिया।
स्पेशलाइज्ड एजुकेशन बना दी। लेकिन उसके बाद तो 2 साल की डिग्री के बाद तो आप देखें ना 5 साल की पहले कर दी गई और उसकी भी एक हिस्ट्री बनाई जी, गई। जी। और जब ये 5 साल की डिग्री का जब ऐलान किया गया कि 5 साल तक ये बच्चा पढ़ेगा, जी। जिस तरह के मेडिकल का कोई बच्चा पढ़ता है, तो ये लॉ में भी, और लॉ भी तो किसी मेडिकल की तालीम से कम नहीं है ना। जी, बिल्कुल काम नहीं जी। इतना मुश्किल है कि कहते हैं जितना मेडिकल पढ़ना मुश्किल है उतना ही लॉ को समझना, पढ़ना, करना सही मायने में अगर किया जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब कैसे करेंगे? मुश्किल नहीं, लंबा है, लेकिन ये है कि दिलचस्प है। अगर कोई बच्चा जिसको शौक़ हो लॉ का तो वो सैकड़ों किताबें पढ़ जाएगा उसी शौक़ में। इतना ज़बरदस्त ये इल्म है, और ये तमाम इल्म की माँ है लॉ जो है वो, इसलिए कि इसमें हर इल्म का अहाता हो जाता है। मतलब लॉ के स्टूडेंट को तो ये भी पता होता है कि भाई पोस्टमार्टम कैसे होना है, और पोस्टमार्टम में कैसे एविडेंस कलेक्ट होना है, फोरेंसिक कैसे होनी है, वो भी उसको पता होता है। तो इसमें तो यानी फिर उसको ये भी पता होता है कि ज़मीनों का हिसाब कैसे होना है, ये फ़र्द क्या है, ये खेवट क्या है, ये खसरा क्या है, ये सारी बातें लॉ के स्टूडेंट को पता होती हैं। लीडरशिप भी तो वकला के पास ही होती है। सर अब तो CSS जो बच्चे कर रहे हैं ज़्यादा, उनमें ज़्यादातर लॉ पढ़ के आते हैं, इसलिए कि लॉ बहुत हेल्प करता है CSS के रूट में। अच्छा, आपने CSS की बात की, जी। तो आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर भी मचने लगा है। बहुत सारे वकला भी कहते हैं कि CSS करने का असल हक जो है वो वकला को ही होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स या इंजीनियर्स को CSS नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको सारी ज़िंदगी लॉ का ही नहीं पता लगता, क्योंकि लॉ पढ़ते ही नहीं है वो। जी। आप क्या कहते हैं? किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन सिविल सर्विस में आखिर सेहत का शोबा भी तो है ना, उसको भी तो किसी ने चलाना है। तो अगर मेडिकल का नॉलेज होगा तो वो एक एडिशनल वो खूबी तो होगी ना कि आप बेहतर तरीके से हेल्थ के निज़ाम को चला सकेंगे। CSS डॉक्टर को कर लेता है तो वो SP बन जाता है, SSP बन जाता है, उस तरफ चला जाता है, उसने तो सारा मुल्ज़िमों के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, वहाँ पर उसकी डॉक्टरी कहाँ चलेगी? अब वो बेसिकली उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ज़ाया करने वाली बात है। अब बल्कि आप मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल में हमारा जो ज़्यादा लॉस होता है कि सरकार के खर्च पे लोग पढ़ते, पहले डॉक्टर बनते हैं, फिर शादी हो जाती है लड़कियों की और वो डॉक्टरी दरमियान में रह जाती है। तो हमारे यहाँ पंजाब वगैरह में तो खैर प्रैक्टिस बहुत सारे लड़कियाँ करती हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे सूबों में या दूसरे जगहों पे वो लड़कियां शादी के बाद वो अपना करियर छोड़ देती हैं। ये बड़ा जुल्म होता है ऐसी बच्चियों पर भी। हाँ जी, बिल्कुल। वो ये तो एक उन पे भी जुल्म है, दूसरा सोसाइटी के साथ भी जुल्म है कि सोसाइटी ने उनकी एजुकेशन पे पैसा लगाया है। ये गवर्नमेंट के पैसे पे पढ़ के आए हैं, जो मोस्टली तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ एडमिशन होता है और वो नॉमिनल फ़ी होती है। तो ये CSS करने वालों के लिए वो ख़ास क्राइटेरिया फिर फिक्स्ड करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल सर, मेरा ये ख्याल है कि CSS के लिए ऐसे ओपन ही रहना चाहिए। CSS बेसिकली ब्रिलियंट लोगों का इंतखाब है, वो चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। उसमें हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें जो ज़्यादा टेक्निकल डिग्रीज़ हैं, जैसे मैनेजमेंट साइंसेस की हैं, जैसे डेवलपमेंट स्टडीज़ की हैं, जैसे इकनॉमिक्स की हैं, इनको आप ज़्यादा इनकरेज करें। लेकिन बतौर असूल किसी भी किस्म की एजुकेशन पे और किसी भी किस्म की इस तरह के जहाँ ब्रिलियंस का स्टैंडर्ड मुकर्रर हो, कोई बाहर नहीं होना चाहिए असूलन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया सर।